ये आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें ये आर्टिकल जो है पेज नंबर 12 पर है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनको हम लोग को समझना पड़ेगा। उसकी कहानी इन्होंने यहां खत्म कर दी, आंख दिखाने वाली। भाई डोकलाम में दोनों की दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई आकर। अगर अभी आप लोग बात करेंगे तो इसमें आप लोग देखो यहाँ पर पंचरथाज जो है इनको 5 रथ के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो एक ऐसा ग्रुप है यूरोपियन कंट्री का, और यूएसए भी है इसके अंदर में, कि अगर नेटो को किसी ने हाथ लगा दिया किसी भी मेंबर को, तो ये समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। ये आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें ये आर्टिकल जो है पेज नंबर 12 पर है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनको हम लोग को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही अलग लेवल के हैं, यानी कि कई बार इसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि यार सोचा नहीं कि ऐसा हो गया, पर लेकिन हो जाता है। किसी का एप्लीकेशन बैन कर दिया, बॉर्डर पर आकर आमने सामने खड़े होकर लड़ने लग गए, ठीक है भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाफ यूएन में जाकर वोट कर दिया। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो उस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन की तरीके से है भाई साहब, जिनमें कोई गारंटी नहीं है कि आज साथ हैं कल को साथ में होंगे। इस तरीके से एक दूसरे के साथ में हम लोग यहाँ पर चीजों को लेके चलते हुए नजर आते हैं। तो याद रखना भारत और चाइना, तो यहाँ पर दोनों कंट्री के जो रिलेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। वैसे तो हम लोग एंजॉय करते हैं भाई साहब, आप लोगों ने देखा होगा ये पिक्चर जो है बड़ी वायरल हुई थी उस टाइम पर। चाइना के प्रेसिडेंट जब भारत में आए थे, इनको हम लोगों ने नारियल पानी पिलाया था। मैंने बोला था ना नारियल पानी के पैसे भी नहीं लिए थे इनसे। फिर भी उसके बाद में कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखो। अभी सिचुएशन कैसी है, थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारा देश जो आजाद हो गया वो 1947 में। हमसे 2 साल बाद लगभग 1949 में, 49 में फिर 48 में, 49 में था आई थिंक, चेक कर लेना एक बार, 8 में था फिर 9 में था, ठीक है। बताइएगा आप लोगों को याद है, बताइए, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो यहां पर उस टाइम पर यानी कि हमसे बाद में ही चाइना जो है वो आजाद हुआ था। मतलब हमसे बाद में आजाद होकर आज ये देश जो है वो दुनिया में टॉप कंट्री बना बैठा है। स्टार्टिंग में हम लोग इतने लंगोटिया यार थे, जय और वीरू वाली कहानी थी हमारी। इसके लिए हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया था कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीसफुल और फ्रेंडली नेचर एक दूसरे के साथ में अपनाएंगे। ऐसे माहौल हुआ करते थे हमारे उस टाइम पर। और आज की डेट में देख लो कंडीशन कैसी है कि भाई दोनों को एक दूसरे से दूर खींच के रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसमें मुझे कंफ्यूजन इसलिए होता है, एक तो इंडिया है, दूसरा चाइना है, और तीसरा है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का शायद है 1948 में। तो ये आप लोग देखना, ये तीनों देश जो है ये एक ही साथ में लगभग आजाद हुए थे। श्रीलंका का 1948 आई थिंक, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग इसको कंफर्म कर लेना, बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर पंचशील में इन्होंने 5 एरिया में बोला कि 5 एरिया में मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे। और ये 5 के 5 एरिया आज की डेट में दूर दूर तक आप लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनको लेकर बार बार बातें की जाती है। तो याद रखना, अगर पंचशील के बारे में कुछ पूछे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली में बताऊंगा इसको। कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में इसको नहीं लेकर होना चाहिए, ठीक है। पंचशील के साथ में फिर मैं आप लोगों को पंच रथास भी बताऊंगा, जो रिसेंटली अभी न्यूज में थे, जब दोनों एक दूसरे के साथ में मिले थे, ठीक है। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट है इसमें हम लोगों ने बोला 1954 में, ठीक है। ज्यादा पुरान मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत ही दिन हो गए थे हम लोग को दोनों को आजाद हुए। तो हम लोगों ने बोला कि यार इंडिया और चाइना जो है हम लोग मिलकर काम करेंगे। दोनों एशिया के अंदर में बड़ी पावर है, तो दोस्ती बिठाते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाली कहानी थी। हम लोगों ने बोला कि म्यूचुअली रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटरी और इंटीग्रिटी की और सोवरेनिटी की। मतलब हम लोग एक दूसरे के एरिया में एंट्री नहीं करेंगे। पर चाइना ने क्या किया, अभी आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे देश का पोर्शन जो है वो चाइना अपने कंट्रोल में लिए बैठा है। और एक जगह नहीं, तीन तीन जगह भाई साहब धावे बोल रखे हैं। अक्साई चीन को ले लो, जिसको आप लोग वेस्टर्न सेक्टर बोलते हो, ये सेंट्रल सेक्टर ले लो, ये ईस्टर्न सेक्टर ले लो। यानी कि पंचशील का पहला सिद्धांत जो है वो चाइना ने धुएं में उड़ा दिया। पहला सिद्धांत यहां पर कि भाई टेरिटरी का रेस्पेक्ट करेंगे, सोवरेनिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। सोवरेनिटी का ध्यान रखा चाइना ने। अब दूसरा सुन लो आप लोग, यहां पर सोवरेनिटी की बात कर लें तो भाई ये लो हमारी सोवरेनिटी इन्होंने ताक पर लगा दी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि संप्रभुता, किसी देश की चीजों में आप लोग इंटरफेयर न करो। भाई पाक ऑक्युपाइड एरिया बकायदा कागजों में जाकर झांक के देखोगे हमारा एरिया है। इन्होंने क्या किया, कास घर से लेकर गवादर पोर्ट तक अपना यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर बन गया, ये कॉरिडोर हमारे एरिया से होकर जा रहा है। भाई हमसे परमिशन ली तुमने इसको बनाने से पहले। तो ये एक नेगेटिव चीज आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ये सिद्धांत इन्होंने पहला ही पूरा ठुकरा दिया। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया अभी एक स्टेट विशेष के अंदर में कि भाई साहब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या फिर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये यहां पर कहां से होकर कहां तक मिलता है। तो याद रखना कास घर है चाइना के अंदर में,
उससे गवादर पोर्ट तक जाकर मिलता है यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कई जगह पाकिस्तान के अंदर में, वो एक अलग बात है, पर ये याद रखना। पहला सिद्धांत दांव पर लगा दिया उन्होंने। दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे को आंख नहीं दिखाएंगे। उसकी कहानी इन्होंने यहां खत्म कर दी, आंख दिखाने वाली। भाई डोकलाम में दोनों की दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी हो गई आकर। ठीक है, ये क्या है? ये भाई साहब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। मैप में एक बार थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देता हूं ताकि आप लोग समझ सके। ये इस रीजन की बात की जा रही है। यहां है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो थोड़ा सा जाकर यहां पर मिलता है ना, इसको बोलते हैं चिकन नेक। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो सेवन सिस्टर है, बेसिकली ये वाला जो रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड, इन सबको मिलाने का काम करता है चिकन नेक यहाँ पर। और यहां पर आकर बैठ गया चाइना इसमें डोकलाम वाले एरिया में, और भूटान को कह रहा है कि ये एरिया मुझे दे दे। मैंने गब्बर ये गब्बर कहता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। नहीं गब्बर, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, नहीं गब्बर। तो ये चलता रहा। इंडिया कहने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आते हैं, हम बताते हैं इसको भाई साहब गब्बर को, हम भगाते हैं यहाँ से। तो भारत की आर्मी आकर सामने बैठ गई यहाँ पर। ये कहां पर कहानी हो रही थी? ये हो रही थी चुंबे वैली के अंदर में। याद रखना इस पर्टिकुलर रीजन को चुंबे वैली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाथुला पास है जिसमें एंट्री होकर जाता है। ये बंद भी हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, काफी लंबे समय तक मुद्दे चले थे यहाँ पर। तो इसको डोकलाम वाला एरिया बोलते हैं। तो इसको लेकर दोनों के साथ में बवाल हुए। तो नॉन एग्रेशन भी इन्होंने ता पर लगा दिया, ये भी पानी खत्म हो गई। तीसरा चलते हैं, म्यूचुअली नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर। भाई तुम इंटरनल अफेयर में तुम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हो आज की डेट में। तुम खुद देख लो, ये इंटरनल अफेयर में ये एक तरीके का क्या है ये? भाई आज की डेट में तुम हमारे देश के अंदर से चीजों को निकाल कर लेकर जा रहे हो। तुम तो हमारे जमीन में इंटरफेयर कर दिए, तुम तो इंटरनल अफेयर की बात कर रहे हो। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में तुम बकायदा आकर और तुम उनके नाम चेंज कर दे रहे हो। मतलब सोच रहे हो, ये बोलता है चाइना कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट हुआ करता था पहले। मतलब तुमने पूरा का पूरा तिब्बत हड़प लिया, तुम अब हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हड़पोगे। ये यहाँ के लोगों को ये बोलता है कि तुम हमारे देश में आते हो, यानी कि चाइना में अगर आते हो तो तुमको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ क्योंकि अपने देश में ही आ रहे हो। ये ऐसी हरकतें करते हैं। इसकी वजह से हमारे अरुणाचल प्रदेश के जब खिलाड़ी हैं, चाइना में कोई गेम होता है तो वहां पर जा नहीं पाते। इतनी बदतमीजी की पराकाष्ठा ये लोग पार करते हैं। ये चीज आप लोग समझ लो यहाँ पर इनकी, समझ रहे आप लोग? इन्होंने कई सारे एरिया के नाम चेंज कर दिए। तो ये भाई साहब क्या है? ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये एक तरीके का, ये किसी के मैटर के अंदर में। आगे चलो, बात करते हैं इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट की। म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में तो आप लोग यहाँ पर छोड़ दो। चाइना के साथ में जो ट्रेड होता है, वो ट्रेड में मैक्सिमम बेनिफिट चाइना का होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हम लोग मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो अपने फायदे के लिए यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप लोग देखोगे, ठीक है, हमारे देश के अंदर में चीजों को डंप करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे देश की जो आज की डेट में कंपनीज हैं वो बर्बाद हो जाएं, कोई काम ही ना करें। ये चीजें देख सकते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये पीसफुल है, बस बैठ के नारियल पानी पीने तक ही पीसफुल है भाई साहब। इसके बाद में कोई पीसफुल नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में तो ये रहता है कि नीडलेस प्रोवोकेशन देखने को मिलता है, कुछ नहीं मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। कंगना रनावत की मूवी देखी आप लोगों ने, तन्नू वेट्स मन्नू? उस लड़की का नॉर्मल जिंदगी चलने में मजा ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ उलझुल होती रहनी चाहिए। जब तक जिंदगी में कुछ नान खटाई ना आए तब तक जिंदगी जीने में मजा कैसा है? भाई वो कहानी चाइना की है बकायदा। इसको लगता है कि जिंदगी आसान चल रही है यार, कुछ न्यूज नहीं आ रही निकल कर, चलो बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिक को उतार देते हैं, कुछ ना कुछ तो न्यूज आएगी यहाँ पर। भाई उतार दी, यहाँ पर जाकर सैनिक उतार दिए। चलो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के एरिया के नाम चेंज कर देते हैं, भाई साहब कुछ ना कुछ तो बात आएगी मार्केट में निकल कर। मतलब कुछ भी बिना सर पैर वाली बातें हरकतें करते हुए नजर आते हैं। ये इंसान भारत में आकर नारियल पानी पी रहा है, और जाते ही मतलब आज ये निकला भी नहीं था यहाँ से, जाते ही यहाँ पर आधी हरकतें होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब भाई क्या करने आए थे तुम यहाँ पर? कहने के लिए तो तुम्हारी इनफॉर्मल समिट थी यहाँ पर। तो ये सारी की सारी हरकतें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इंडिया और चाइना की जो इनफॉर्मल समिट हुई थी यहाँ पर, ये ध्यान रखना 2019 में हुई थी। और इनफॉर्मल समिट का मतलब यही है कि भाई दोनों मिलकर यारी दोस्ती में बातें करेंगे और जो मुद्दे हैं उनको सुलझाएंगे। पर लेकिन आज तक भी नहीं सुलझे। कहां पर हुई थी? ममल्लापुरम में हुई थी भाई साहब, तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट इनफॉर्मल समिट उससे पहले वांग चाइना के अंदर में हुई थी, जहां पर हम लोगों ने बातें की थी। चलो सुधार लेते हैं, 19 में भी मिल गए आकर, पर रियलिटी में सुधरी नहीं। पर लेकिन यहाँ पर बड़ा फेमस एक चीज हो गई थी उस टाइम पर, जब ये ममल्लापुरम में मिले थे। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जहां पर ये मिले थे, यहाँ पर जो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो ये बने हुए सिस्टम है यहाँ पर, ये कल्चरली बड़े इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पोर्शन में आप लोगों को कवर करा देता हूँ। यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर उस टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचरथास के बारे में, उस टाइम पर क्वेश्चन पूछे भी गए थे। इंडिया और चाइना के रिलेशन आ रहे हैं
तो डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं, तो ध्यान से रखना, ठीक है ना। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो यहां पर अगर अभी आप लोग बात करेंगे तो इसमें आप लोग देखो यहाँ पर पंचरथाज जो है इनको 5 रथ के नाम से भी जानते हैं और इनको पांडव रथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर बकायदा इन रथ के नाम है। जैसे धर्मराज रथ हो गया, भीम रथ हो गया, अर्जुन रथ हो गया, नकुल और सहदेव को दोनों को एक ही रथ में बैठा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया द्रौपदी रथ। तो ये याद रखना, द्रौपदी के नाम पर भी रथ है, 5 रथ है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको आज की डेट में अपने प्रोटेक्शन में रखता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ये आप लोग रखना, जो कि ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है ममल्लापुरम के, ये उसके अंदर में आते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है किसके द्वारा बनाया गया, तो किंग नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट जो था उसके द्वारा यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। प्यारी चीज क्या है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पर्सनली जो एक बड़ी ब्यूटीफुल है यहां पर ये चीज, कि भाई इनको बकायदा रोक्स काटकर, यानी कि चट्टाने काट काट कर उसके अंदर में से कार्विंग की गई है। जैसे नहीं हम लोग स्टेचू बनाते हैं, आप लोग ऐसे देखो, जैसे आप लोगों ने दिल्ली के अंदर में अक्षरधाम देखा है, आप लोगों ने कभी दिल्ली के अंदर में आप लोग अक्षरधाम जाइएगा, उसमें आप लोगों को कार्विंग इतनी शानदार देखने को मिलेगी, इतनी कटी हुई प्यार से, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो उस तरीके की कार्विंग की गई है, पत्थरों को काट काट कर उसमें से यहाँ पर इनको निकाला गया। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जो रथाज है ये एग्जाम्पल है मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का। मोनोलिथिक मतलब एक ही पहाड़ ले लिया और उस पहाड़ में से पूरा काट कर उसमें से एक रथ बना दिया, तो मोनोलिथिक आप लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छे लेवल की कलाकारी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे नहीं बस आप लोग ऐसे ही यहाँ पर कुछ बना दोगे, ऐसे नहीं बनने का ये। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। आ गई ना बात समझ में, बिल्कुल। तो ये चीज आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर होगी तो फिर सही है, नहीं तो भाई साहब देखो कोई भी पॉइंट में फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, ये डायरेक्टली हिस्ट्री के क्वेश्चन बन गए, पूछकर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए, ये कैसे आते हैं निकल कर, ये ऐसे ही निकल कर आते हैं। तो अगर चीजों को आप लोग एक बार सिस्टमेटिक वे में तैयार करोगे तो अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और सिस्टमेटिक वे में तैयार नहीं करोगे तो फिर तो ठीक है बस चल रही है जिंदगी, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। तो समझते हुए चलो, इसलिए कहता हूं समझ समझ कर समझ को समझो, ठीक है। समझ समझना भी एक समझ है, मेरी समझ में जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, तो ना समझ बनने की कोशिश नहीं करने का भैया, ठीक है। समझ में आ गया। चाइना की पॉलिसी कैसी है, चाइना अभी चीजों को कैसे लेकर चलता है, चैलेंज क्या है अभी थोड़ा समझो। चैलेंज ये तो दूसरे के बीच में ट्रस्ट नहीं रह गया दोनों को लेकर, भाई साहब मिस ट्रस्ट है आज के दिन में, ट्रस्ट की कमी है, तो डिस्ट्रस्ट है। जब इंसान का किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट खत्म हो जाए तो ये समझ लो कि उसका एंडिंग मोमेंट आ गया। तो ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, दो चीजें अगर रिलेशनशिप में है, किसी भी रिलेशनशिप में आप लोग आज की डेट में हो, एक तो वहां पर रेस्पेक्ट और दूसरा ट्रस्ट। इस रिलेशनशिप को कोई हिला नहीं सकता। प्यार व्यार तो सेकेंडरी चीज है, अपने आप हो ही जाता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तो भाई आप लोग बहुत गलत राह पर हो, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर वही बात की जा रही है। दूसरा यहां पर टेंशन, जियोलॉजिकल टेंशन क्या चलती है आज के में, चाइना को बार बार दिक्कत होती है, चाइना के पेट में दर्द होता है। एक तो ये बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। दूसरा, इंडिया यूएसए के साथ में क्वाड में मिला हुआ है आज की डेट में। क्वाड में सोचो, अभी नेटो एक ग्रुप है, उसमें ये बोलते हैं कि किसी ने नेटो के मेंबर को हाथ लगा दिया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो एक ऐसा ग्रुप है यूरोपियन कंट्री का, और यूएसए भी है इसके अंदर में, कि अगर नेटो को किसी ने हाथ लगा दिया किसी भी मेंबर को, तो ये समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, बताया था ना मैंने। तो यहां पर मतलब ये है कि नेटो के एक मेंबर को हाथ लगा दे तो सारे के सारे नेटो के मेंबर उस पर बंदर की तरह कूद पड़ेंगे। तो सोचो कल को क्वाड जो ग्रुप है, अगर इसमें भी इन्होंने यही प्रतिबंध लगा दिया कि भाई चारों के चारों ग्रुप है क्वाड के अंदर में, एक है यूएसए, एक है यहां पर इंडिया, एक हो गया यहां पर जापान, और एक कौन है ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो 4 कंट्री हो गए इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वाड के अंदर में अगर कल को चलकर किसी के ऊपर में अटैक हो गया तो चारों के चारों क्वाड मेंबर उसके ऊपर में अटैक कर देंगे देश के। तो चाइना को इस चीज का भी कंसर्न है, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए भी यहां पर चीजें निकल कर आती है। तो दोनों के बीच में कई सारी दिक्कत और देखने को मिलती है, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हो पाती है, वीजा को लेकर टेंशन रहती है, वीजा सस्पेंड कर देते हैं कई बार, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है ट्रेड को लेकर तो भाई इतना ज्यादा दिक्कत है, हम लोग खरीद कर ही लेकर आते हैं सारी चीजें इनसे, इनके ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि कल को ये चाहे तो हमको बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर ये इरिटेट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए चैलेंज, पर साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी हम लोग एक दूसरे से कर सकते हैं भाई साहब। इकोनॉमिक अगर हम लोग जो भी आज के में चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें जो भी दिक्कतें अगर उनको हम लोग सुधार लें, तो आज की डेट में इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। तो चाइना के साथ मिलकर हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं, एक दूसरे के साथ में टेक्नोलॉजी को हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साउथ जो ग्लोबल वाला पोर्शन है, ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकते हैं। इंडिया का बहुत एफर्ट है आज की डेट में इसको लेकर। ग्लोबल साउथ मतलब
वो देश जो आज की डेट में गरीब देश हैं। जैसे ग्लोबल साउथ में हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई इनको निकाल दो, ये अमीर देश हो गया, ऊपर यहाँ पर रशिया को निकाल दो, यहाँ पर इधर यूएसए को निकाल दो, इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को निकाल दो। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इंडिया ने G20 की मीटिंग हुई थी भारत में, वहां भी ग्लोबल साउथ की बात की। साथ ही साथ में प्रेजेंट टाइम पर इंडिया अब ब्राजील में जा रहे थे, यहाँ पर G20 की मीटिंग हुई, यहाँ ग्लोबल साउथ की बात की गई। भारत जो है इनका मुखिया बना बैठा है आज की डेट में। इवन G20 की मीटिंग में पूरे साउथ अफ्रीका को एक मेंबर के तौर पर ऐड करा दिया भारत ने, कोई मना भी नहीं कर पाया। हम लोग नहीं कहते छक से छूकर निकल गया। ये चाह रहे थे कि भाई क्या आज की डेट में ये चीजें हो पाएंगी, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। चाइना की दिक्कत क्या है, चाइना ये कहता है कि मुझे जो है इंडियन ओशन के अंदर में एंट्री चाहिए भाई साहब, किसी न किसी तरीके से। तो शाम दाम दंड भेद लगाता है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो चाइना की जो पल्स ऑफ चाइना पॉलिसी है कि मोतियों की हार बना रहा है भाई साहब, मोतियों की माला बना रहा है हमारे चारों ओर। इंडिया इसका रिप्लेसमेंट क्या लेता है, डायमंड नेकलेस लाता है कि तुम मुझे मोतियों की हार पहनाओगे, तुम मुझे मोतियों की माला पहनाओगे, मैं तुझे हीरो का हार पहना दूंगा ठीक है। तो एक दूसरे की खींचातान ज्यादा रहती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, कैसा लगा टॉपिक? तो सारी चीजें मैंने बता दी यहाँ पर, क्या क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर मुद्दे हैं। तो चाइना को लेकर कुछ लिखने के लिए आ जाए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई क्या क्या मुद्दे हैं। मसूद अजहर को लेकर दिक्कत हुआ करती थी पहले, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को लेकर डोकलाम डेडलॉक, बायलेटरल रीजनल, तो क्या क्या मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ये पंचशील वाला ये याद रखिएगा, ये बकायदा आप लोगों को जब हिस्टोरिकली रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो ये वहां से निकल कर आ जाता है। मजा आया? कितना मजा आया? नारियल पानी कैसा लगा वैसे ये बता दो बस आप लोग। बस 1 मिनट दे दोगे मुझे, बस पानी पी लो, बस 1 मिनट भी नहीं, बस 30 सेकंड। जब तक मैं पानी पिया करूँ ना, तब तक आप लोग वीडियो को फीडबैक दे दिया करो अपना, ठीक है। फीडबैक का मतलब कभी भी लाइक करना नहीं होता, मैं वैसे बोलता हूँ। डिसलाइक भी कर दिया करो अगर पसंद नहीं आता, ठीक है। ठीक है ना? ओके डन, आज से डील है हमारी ये, ठीक है।